चलो लिखो जरा क्वेश्चन। Two dice are thrown simultaneously. What is the probability that first part, what is the probability that first part, the sum of numbers on the two faces, the sum of numbers on two faces is neither divisible by 3, neither divisible by 3 nor by 4, neither divisible by 3 nor by 4. Second part, sum of the numbers is divisible by 3 or 4. Sum of the numbers is divisible by 3 or 4. देखो, डाई वन, डाई टू, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। तो सम क्या क्या जा सकता है, 2 से लेके 12 तक। ठीक है। और फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, सम इज, सम जो है ना डिविजिबल बाय 3 है, ना सम डिविजिबल बाय 4 है। ये समझे। तो सम क्या क्या हो सकता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डिविजिबल बाय 3 नहीं होना चाहिए, तो 3 से डिविजिबल वाले ये वाले केसेस आ गए। अब डिविजिबल बाय 4 भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 6 7 ये 8 है, तो ये भी नहीं होना चाहिए, 12 भी नहीं। तो क्या क्या हो सकता है सम, 2 5 7 10 11। एक तो ये तरीका है, राइट। तो क्या क्या हो सकता है सम इसके, टू सम। तो टू सम होने वाले केसेस क्या आएंगे, 1 1, एक ही केस आ रहा है। और 5 सम होने वाले कौन से केसेस आएंगे, 5 सम होने वाले केसेस आएंगे 1 4 2 3 3 2 4 1। तो 4 केसेस। 7 सम होने वाले कौन से केसेस आएंगे, 6 1 6 2 5 3 4 4 3 5 2 6 1। प्लस 11 सम होने वाले, सॉरी 7 हो गया, 10 सम होने वाला, 10 सम होने वाले केसेस आएंगे 4 6 5 5 6 4। एंड 11 सम होने वाले केसेस कौन से आएंगे, 6 5 एंड 5 6। तो 2 टोटल केसेस 36। तो 6 4 10, 10 एंड 6, 16/36। तो 4 पे कट के 4, 4 पे कट के नहीं, तो 4/9 इज आंसर। ये आ गया पहले का। ये तो हो गया कि हमने भैया सारे के सारे केसेस काउंट किए। अब अगर मैं फॉर्मुला के अकॉर्डिंगली चलूं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 3 से डिविजिबल यूनियन सम 4 से डिविजिबल का टोटल का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। क्योंकि इस पे डीमॉर्गन अलग अलग करूंगा, डीमॉर्गन लॉ लगाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, और यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का उल्टा यूनियन लिख सकता हूं। अब किसी भी चीज का कॉम्प्लीमेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ सम डिविजिबल बाय 3 यूनियन सम डिविजिबल बाय 4। तो दैट इज 1 - प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 3 प्लस प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 4 माइनस प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 3 एंड सम डिविजिबल बाय 4। तो दैट इज 1 - अब सम डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, तो या तो 3, या तो 6, या तो 9, या तो 12। अब इनके केसेस काउंट करो। तो 3 सम वाले केसेस कितने जाएंगे, 1 2 2 1, 2 केसेस। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, अच्छा सम 3 वाले हो गया, अच्छा सम 6 वाले, 6 वाले कितने जाएंगे सम, 1 5, देखो 1 5 2 4, सम 6 चाहिए ना, हाँ 3 3 दिस एंड दिस, तो टोटल आ गए 5 केसेस। सम 9 वाले, 9 वाला क्या आ जाएगा, 3 6 4 5 5 4 दिस, तो 4 केसेस। एंड सम 12 वाला एक ही केस आएगा, डिवाइडेड बाय 36 प्लस, अब प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 4। 4 का क्या आएगा, 4 8 एंड 12। तो 4 सम कैसे कैसे आ सकता है, 1 3 2 2 3 1, तो 3 केसेस। अच्छा
सम डिविजिबल बाय 4 8 के 8 का क्या आ सकता है? 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, तो 5 केसेस। प्लस सम 12 वाला केस, 12 वाला केस आएगा सिर्फ एक 6 6 6 डिवाइड बाय 36 माइनस सम डिविजिबल बाय 3 भी होना चाहिए 4 भी होना चाहिए, तो वो कौन सा केस आएगा? 3 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा? एक ही आएगा 12, जो 3 पे भी जा रहा है 4 पे भी जा रहा है, तो 12 वाला केस कौन सा आ गया? 6 6 वाला। तो 1/36, तो आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो सबका 36, 9 9 एंड 3 12 प्लस 9 21 माइनस 1 20, तो 36 इधर 36 माइनस 20 16/36, तो दैट इज 4 जैसे मर्जी कर लो, फॉर्मूला से भी करोगे सेम आएगा। क्लियर हुआ? सेकंड पार्ट क्या है? प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय यूनियन सम डिविजिबल बाय 4, तो प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 3 प्लस प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 4 माइनस प्रोबेबिलिटी सम डिविजिबल बाय 3 एंड सम डिविजिबल बाय 4, ये समझे? तो ये जो चीज हमने निकाली है ना, ये आंसर है, हाँ या ना? वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, और वो आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो दैट इज, इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 20/36, दैट इज 4 पे कट के 5 आना। क्लियर हुआ? श्योर? अपनी अपनी गलती पता चली? चले, ये नोट कर लो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। A drawer contains 50 bolts and 150 nuts. 150 nuts and 50 bolts. A drawer contain 50 bolts and 150 nuts. Half of the bolts and half of the nuts are rusted. Half of the bolts and half of the nuts are rusted. Half of the bolts and half of the nuts are rusted. If one item is chosen at random, if one item is chosen at random, what is the probability that what is the probability that it is rusted or a bolt? What is the probability that it is rusted or a bolt? तो या तो वो रस्टेड होना चाहिए या तो वो एक बोल्ट होना चाहिए। ठीक है, सोचो। अब नट्स एंड बोल्ट्स कितने हैं? बोल्ट्स कितने हैं? 50। नट्स कितने हैं? अब इसके अंदर से रस्टेड वाले कितने हैं? हाफ, दैट इज 75 25। ठीक है, एंड नॉन रस्टेड 75 25। अब क्या निकलनी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर अ बोल्ट और रस्टेड, तो प्रोबेबिलिटी आइदर इट इज अ बोल्ट और प्रोबेबिलिटी आइदर इट इज रस्टेड माइनस प्रोबेबिलिटी दैट इट इज बोल्ट एंड रस्टेड, तो बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 50/200 प्लस रस्टेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? टोटल रस्टेड तो दोनों मिला के बनेंगे 100, तो 100/200 माइनस बोल्ट भी होना चाहिए रस्टेड भी होना चाहिए, वो आ जाएगा ये 25/200, तो ये आ गया 50 प्लस 100 माइनस 25 125/200, दैट इज, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी आइदर इट इज बोल्ट और इट इज रस्टेड। ये क्लियर है? बोलो बोलो क्या हो गया? ओ सॉरी, यहां पे तो यूनियन ही आएगा, आइदर इट इज बोल्ट और इट इज रस्टेड ना, तो यूनियन आएगा बिल्कुल। ये कर लिखना पड़ेगा, स्कूल में एक्सेप्टेबल नहीं। चले, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards.
Two cards are drawn from a pack of 52 cards. What is the probability that either both are red? What is the probability that either both are red or both are king? Both are red or both are king. तो दो कार्ड्स चूज किए, तो प्रोबेबिलिटी इट इज आइदर रेड और किंग. तो प्रोबेबिलिटी आइदर इट इज रेड और, सॉरी, और का मतलब यूनियन किंग. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी रेड प्लस प्रोबेबिलिटी किंग माइनस प्रोबेबिलिटी रेड एंड किंग. तो रेड की प्रोबेबिलिटी, रेड कितने होते हैं? हाफ, 26. तो 26c2 डिवाइडेड बाय 52c2. अब किंग की प्रोबेबिलिटी, चार किंग होते हैं तो 4c2 डिवाइडेड बाय 52c2 माइनस, अब रेड भी होना चाहिए किंग भी होना चाहिए, तो 2c2 डिवाइडेड बाय 52c2. तो आ जाएगा 26c2 प्लस 4c2 माइनस 2c2 डिवाइडेड बाय 52c2. ये आंसर आएगा. जो भी है इवेल्युएट करना है. 55 बाय ये आ रहा है. लेट मी चेक. बिल्कुल 55 बाय 220, क्योंकि एक से ज्यादा चीज चूज कर रहे थे. कितने कितने कार्ड चूज कर रहे हैं? मैंने नहीं कर सकते, गलत आएगा. कर ही नहीं सकते. जब भी बच्चे एक से ज्यादा चीज चूज कर रहे हैं हमें सी लगाना ही पड़ेगा. और ये मैंने लिखवाया भी था स्टार्टिंग में कि जब भी एक से ज्यादा चीज चूज करोगे यू हैव टू यूज सी. नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ऐसे चूज करने की कोशिश करोगे आप एक एक करके चूज करोगे. यहाँ पे इकट्ठे चूज कर रहे हैं, वन बाय वन नहीं चूज कर रहे हैं, इकट्ठे चूज कर रहे हैं. तो उसके लिए कॉम्बिनेशन ही लगेगा हमारा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. basket contains 20 apples. A basket contains 20 apples and 10 oranges. 20 apples and 10 oranges, out of which 20 apples and 10 oranges, out of which 5 apples and 3 oranges are bad. Out of which 5 apples and 3 oranges are bad. 5 apples and 3 oranges are bad. If a person takes out 2 at random, if a person takes out 2 at random, what is the probability that either both are apples, what is the probability that either both are apples or both are good? Either both are apples or both are good. अब एक से ज्यादा चीजें चूज की है एट द एंड टू, तो यू हैव टू यूज सी. टोटल कन्फिग्रेशन बताओ जरा. स्टार्टिंग में क्या है? एप्पल्स कितने हैं? 20 एंड ऑरेंजेस कितने हैं? 10. इसके अंदर से बैड कितने हैं? 5 एंड इसके अंदर से अब 2 ऑरेंजेस हमने निकाले. तो किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? प्रोबेबिलिटी दैट इट इज either they are both are apples or both are good. तो प्रोबेबिलिटी बोथ आर एप्पल्स प्लस प्रोबेबिलिटी बोथ आर गुड माइनस प्रोबेबिलिटी बोथ आर एप्पल्स एंड गुड. तो दोनों के दोनों एप्पल्स होने की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा? 20c2 डिवाइडेड बाय टोटल इज 30, तो 30c2 प्लस बोथ आर गुड.
अब देखो, अगर ये बैड है तो गुड कितने आ जाएंगे 17, एंड कितने गुड आ जाएंगे 7। तो टोटल गुड कितने आ गए, सॉरी ये 15 एंड ये तो 7 ही है, तो 22। तो 22C2 डिवाइडेड बाय 30C2 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट, अब दोनों के दोनों एप्पल भी होने चाहिए एंड गुड भी होने चाहिए, तो आ जाएगा 15 में से। तो 15C2 बाय 30C2, तो आ जाएगा 20C2 प्लस 22C2 माइनस 15C2 डिवाइडेड बाय 30C2। तो ये आ जाएगा 20C2 इज 20 फैक्टोरियल बाय 18 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल प्लस 22 फैक्टोरियल बाय 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30C2। तो 30 फैक्टोरियल बाय 28 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये इसके साथ कट के आ जाएगा 20 इंटू 19, 2 कट के आ गया 10, तो आ गया 190 प्लस ये कट के 22 इंटू 21, 2 कट के आ गया 11, तो आ जाएगा 21 तो 241, सॉरी 21 231 माइनस ये कटेगा तो 15 इंटू 14, ये कट के आ गया 7, 15 इंटू 7 कितना आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय ये कट के आ गया 30 इंटू 29, ये कट के आ गया 15, तो 15 इंटू 29। ठीक है, 435, तो 190 प्लस 231 112 421, इसमें से 105 गया तो कितना आ गया 316 डिवाइडेड बाय 4। डन, क्लियर हुआ। सर ऐसे नहीं कर सकते 20C2 20C2 प्लस 7 कैसे 7C2 कैसे, तूने तूने बोला कि इन दोनों को ऐड करके मैं 7C2 लिख सकता हूँ, ये कोई थ्योरम ही नहीं है, इन दोनों का न्यूमरेटर थोड़ा ना सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वो देखना कितने बचे हैं, 7 ही बचे हैं ब्लू कट के 20C2 इंटू प्लस 7 ये क्या किया पहले ये बताओ, पहले 20C2 वो आ गया एप्पल, 20C2 से क्या आ गया, वो आ गए ऑल एप्पल, 2 एप्पल आ गए, हाँ और उसके बाद वो जो की फ्रूट्स है क्या ठीक फ्रूट्स है, वही है ना, बैड है ये, बोथ आर गुड, बोथ आर गुड, हाँ तो आइदर बोथ आर एप्पल और बोथ आर और गुड, बोथ आर गुड, गुड कितने 7 है, नहीं तो 15 तो उसमें किसमें आ गए, पिछले तो वाले ओवरलैपिंग भी तो हो रही है, ओवरलैपिंग भी तो हो रही है। तूने क्या किया, तूने बोथ आर एप्पल का प्रोबेबिलिटी निकाली 20C2, फिर तूने क्या किया, बोथ आर गुड की सिर्फ निकाल दी जो बचे हैं, दोनों के दोनों गुड होने चाहिए, हाँ या ना, दोनों के दोनों गुड है कितने, पहले ये बता, 22C2 आएगा ना। पर हमने 50 लिए नहीं ना, सीधा फैमिली अरे क्यों, क्योंकि जो तू ऑलरेडी 20C2 ले रहा है जरूरी है उसके अंदर 2 गुड आ रहे हैं, इसके अंदर तो कुछ भी हो सकता है ना, वो ये 20 में से तू ले रहा है ना 2, वो कुछ भी हो सकता है, 2 1 1 2 1 1 कुछ भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते ना, तो नहीं, या तो दोनों एप्पल उठा या तो दोनों गुड उठा, और जो गुड एप्पल है वो इसमें भी काउंट कर लिया तूने इसमें भी कर लिया, तो एक बार सब्ट्रैक्ट करना ही पड़ेगा, क्लियर है, आगे लिखो। Two students, Anil and Ashima, appeared in an exam. Two students, Anil and Ashima, appeared in an exam. Two students, Anil and Ashima, appeared in an exam. The probability that Anil will qualify the exam, the probability that Anil will qualify the exam is 0.05. Anil will qualify the exam is 0.05, and that Ashima will qualify is 0.1. And that of Ashima will qualify is 0.1. Anil का 0.05. Anil will qualify is 0.05. Ashima will qualify is 0.1.
The probability that both will qualify is 0.02. The probability that both will qualify is 0.02. Find the probability that first part, both Anil and Ashima will not qualify. Both Anil and Ashima will not qualify. Both Anil and Ashima will not qualify. Second, at least one of them will not qualify. At least one of them will not qualify. Third, only one of them will qualify. Only one of them will qualify. देखो प्लीज, प्लीज इधर. तो probability that Anil will pass is 0.05. Probability that Ashima will clear the exam is 0.1. उल्टा तो नहीं है? ठीक है. Probability that both will pass, Anil and Ashima, is 0.02. यही है? राइट. अब देखो जरा, अब सबसे पहला तो ये देखो कि अगर मैंने वेन डायग्राम बनाया, ये अनिल एंड ये आशिमा, तो ये वाला पार्ट फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ अनिल एंड आशिमा के अकॉर्डिंगली. फर्स्ट पार्ट क्या है? अनिल आ रहा, आशिमा नहीं आ रहा, आशिमा नहीं आ रही. सेकेंड वाले पार्ट में क्या है? दोनों आ रहे हैं. थर्ड में अनिल नहीं आ रहा, आशिमा आ रही है. इसमें फोर्थ में दोनों नहीं आ रहे. अब इस आने या ना आने का मतलब क्या है? कि आशिमा, अनिल विल क्लियर द एग्जाम बट आशिमा विल नॉट. अनिल एंड आशिमा बोथ विल क्लियर द एग्जाम. इसका अनिल विल क्लियर नॉट क्लियर, आशिमा विल क्लियर द एग्जाम, बोथ ऑफ देम विल नॉट क्लियर. फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? प्रोबेबिलिटी बोथ विल. तो प्रोबेबिलिटी अनिल बी क्वालिफाई ना करे एंड आशिमा बी क्वालिफाई ना करे, मतलब मेरे को ये निकालना है. हाँ है ना? और ये तीनों का मतलब क्या होता है? या तो अनिल कर ले या तो आशिमा कर ले, यानी कि यूनियन. तो वन माइनस यूनियन. और वैसे भी इसका क्या लिखेंगे हम? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल आशिमा इंटरसेक्शन का यूनियन कर दिया, टोटल का इंटरसेक्शन. दैट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड यूनियन आशिमा. वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा. ठीक है? तो दैट इज वन माइनस अनिल का 0.05, 0.1 माइनस 0.02. तो दैट इज वन माइनस, ये हो जाएगा 0.15 माइनस 2, 0.13. तो दैट इज 0.87. तो ये फर्स्ट का आ गया. ना अनिल क्लियर करेगा ना आशिमा क्लियर करेगी. राइट. सेकंड में क्या है? एटलीस्ट वन ऑफ देम विल, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई. कम से कम एक क्वालिफाई नहीं करने, या तो एक ना करे या तो दोनों ना करें. तो देखो, एक ये कैसा आएगा, एक ये कैसा आएगा, एक ये कैसा आएगा. हाँ है ना? दैट इज टोटल में से ये वाला केस माइनस हो जाएगा, यानी कि वन माइनस प्रोबेबिलिटी दैट आशिमा भी करे अनिल भी करे. तो अनिल भी करे एंड आशिमा भी करे, तो क्या आ जाएगा? वन माइनस 0.02, दैट इज 0.98. So this is probability that at least one of them will not qualify the exam. Third, only one of them will qualify. ठीक है? देखो, ये थर्ड वाला चाहिए मेरे को एंड फर्स्ट वाला, कि अनिल करे आशिमा ना करे, अनिल ना करे आशिमा करे. ये समझे? तो वो आएगा यूनियन में से इंटरसेक्शन वाला माइनस कर दो. इन तीनों का सम क्या होगा? यूनियन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल यूनियन आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा. तो अनिल यूनियन आशिमा क्या आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा. और ये वाला एक और आएगा, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा. तो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ आशिमा माइनस चॉइस प्रोबेबिलिटी ऑफ अनिल एंड आशिमा. तो क्या आ जाएगा अनिल के पास क्लियर होने की? 0.05 प्लस 0.10 माइनस चॉइस ऑफ 0.02. तो ये आ जाएगा 0.15.
माइनस 0.04, तो दैट इज 0.11। क्लियर है? क्वेश्चन लिखो। आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स, out of 100 students, two sections of 40 and 60 are formed. Two sections of 40 and 60 are formed. If you and your friend are among 100, if you and your friend are among 100, what is the probability that first you both enter the same section, second you both enter the different section. टोटल कितने हैं? 100। सेकंड वन माइनस आ जाएगा। प्लीज इधर, प्लीज 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 इधर, अरे प्लीज इधर छोड़ दो, ये थोड़ा सोचने वाला क्वेश्चन है। प्लीज प्लीज देख लो, एक बार बोल दिया भाई, सुन लिया। इधर प्लीज छोड़ दो, देख लो। देखो, एक 40 का सेक्शन है और एक 60 का। अब अगर तो सेम सेक्शन में जाना है, या तो मैं और मेरा दोस्त दोनों 40 वाले सेक्शन में होने चाहिए, या तो ये केस वन, केस टू, या तो मैं और मेरा दोनों, जो मैं और मेरा दोस्त है वो 60 वाले सेक्शन में होने चाहिए। हाँ या ना? अब के आइदर दिस और दिस, ये आएगा फर्स्ट केस, जिसके अंदर मी एंड माय फ्रेंड बोथ विल एंड अप इन द सेम सेक्शन। अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं, तो अब मैं और मेरा फ्रेंड को 40 वाले के अंदर जाने के नंबर ऑफ वेज 1 डाल दिया 40 वाले में। इसका कोई तरीका ही नहीं है, एक ही तरीका, बस मैं और मेरा फ्रेंड 40 वाले में चले गए। अब बाकी और कितने स्टूडेंट्स चाहिए वहां पे? 38। कितने बचे? देखो, आउट ऑफ 100 टू तो मैं और मेरा दोस्त हो गए, बाकी कितने बचे? तो दो को तो 40 वाले में डाल दिया, नंबर ऑफ वेज 1। बाकी 98 में से और कितने डालने उधर? 38। तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे उसके? 98C 38। एंड जो बाकी, अब देखो, टोटल 100 में से दो चले गए फर्स्ट में 40 वाले सेक्शन में, 38 भी और चले गए। हाँ या ना? बाकी कितने बचे? दोबारा प्लीज इधर सुनो क्या बोल रहा हूं, प्लीज इधर फोकस करो। 40 का सेक्शन अगर बनाना है, तो मैं और मेरा दोस्त पहले ही चले गए, और कितने चाहिए? तो 98 में से जो रिमेनिंग 98 है उसमें से 38 डाल दी, बाकी 98 में से 38 गए तो कितने बचे? वो 60 के 60 का सेकंड ग्रुप बनाना, सेकंड सेक्शन बनाना, तो 60 में से सारे के सारे पकड़ के सेकंड सेक्शन बना दिया। ये आ जाएगा 2C2, ज्यादा से ज्यादा ये बोल सकते हो। तो ये मैं और मेरा दोस्त 40 वाले सेक्शन में चले गए, बाकी रिमेनिंग 38 आ गए, और रिमेनिंग 60 का अलग सेक्शन बन गया। तो ये बन गया सेक्शन 1, ये बन गया सेक्शन 2। ये क्लियर है? और अब ये मैं और मेरा दोस्त गए 60 वाले में, तो 2C2, मैं और मेरा दोस्त 60 वाले में चले गए, दोनों में से दोनों को सिलेक्ट करके 60 वाले में डाल दिया। बाकी कितने चाहिए और? 58। कितने में से? तो 98C58। बाकी कितने बचे? तो 40C40 का दूसरा सेक्शन बना दिया। अब ये 2C2 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो वन ही होता है। अब ये आगे फेवरेबल केसेस। टोटल केसेस कितने होंगे भाई? एक 40 का ग्रुप बना लो, एक 60 का, तो 100C40 इंटू 60C60। पहले 40 का बना लिया, राइट? बाकी जो 60 बचे उसका 60 का बना लिया, और पहले 60 का बना लो, बाद में 40 का बना लो, आंसर सेम आएगा। ये आंसर है मेरा कि मी एंड माय फ्रेंड विल बोथ एंड अप इन द सेम सेक्शन, चाहे वो 40 वाला चाहे वो 60 वाला। तो क्या आंसर आया? देखो, 98 फैक्टोरियल 38 फैक्टोरियल दोनों को माइनस किया तो 60 फैक्टोरियल इनटू, ये तो 1 हो गया,
ऐसे ये भी 1 हो गया, तो इधर क्या बचा, प्लस 98 फैक्टोरियल, 58 फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस करके 40 फैक्टोरियल, टोटल डिवाइडेड बाय, ये तो 1 हो गया, तो इधर 100 फैक्टोरियल, 40 फैक्टोरियल, 60 फैक्टोरियल। ठीक है, अब देखो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया 59 से मल्टीप्लाइड बाय एंड 60 से मल्टीप्लाइड बाय, तो ये क्या बन जाएगा, 58 फैक्टोरियल इंटू 59, 58 फैक्टोरियल, प्लीज इधर 58 फैक्टोरियल को 59 अगले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, नूर इधर 59 फैक्टोरियल इंटू 60, तो ये अब इधर इंटू 39 इंटू 39 इंटू 40 इंटू 40, तो 38 फैक्टोरियल इंटू 39 इंटू 40, तो दोनों के डिनोमिनेटर ऊपर नीचे आ रहा, 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल 40 फैक्टोरियल 60 फैक्टोरियल। ये क्लियर है। अब इसके 100 में से 98 और 99 बार 100 बाहर लिया तो क्या बचेगा, 99 फैक्टोरियल, 99 बाहर लिया तो ऊपर ये आ गया 98 फैक्टोरियल इंटू 39 इंटू प्लस 98 फैक्टोरियल इंटू 59 इंटू 98 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल 98 फैक्टोरियल कटा, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आया, 39 इंटू 40 प्लस 59 इंटू 60 बाय 100 इंटू ये 10 ये 10 ये 10 कटा 39, अच्छा अब 93 पे भी कट रहा है, 33 3 पे कटा 2, 3 पे कटेगा 13, 13 इंटू 4 59 इंटू 2 118 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10, तो कितना आ गया रे 160 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 10, ये कटा तो 16/33 इज द, हम दोनों सेम सेक्शन में, और 1 माइनस करेंगे तो 16/33, तो क्या आ जाएगा, या तो भैया सेम या तो डिफरेंट, तो ये आ जाएगा डिफरेंट सेक्शन में होने की, दैट इज 17/33, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी विल एंड अप इन द डिफरेंट सेक्शन। क्लियर हुआ।